हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस का एनालिसिस करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट का, है ना। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये है नर्मदा नदी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात की एक मुख्य नदी है जो मेकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। इस नदी के उल्टा बहने का भौगोलिक कारण इसका रिफ्ट वैली में होना है, जिसकी ढाल विपरीत दिशा में होती है, इसलिए इस नदी का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1 मई सन 1897 को। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बलुड़ में है। और इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है लंबाई इसकी 78 फुट। ठीक है, टेनिस कोर्ट की लंबाई 78 फुट और चौड़ाई 36 फुट होती है। टेनिस कोर्ट का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि सिंगल्स या डबल से खेला जा रहा है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है वाघोरा नदी पर। ठीक है, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। अजंता में 30 गुफाएं हैं जिनमें से प्रत्येक बुद्ध के जीवन को समर्पित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत में प्राचीन रॉक कट गुफाओं के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में स्थित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो इनका है क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से है। सूर्य कुमार यादव 6 नवंबर सन 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने 25 गेंदों में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 61 रन बनाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1918 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था और यह आंदोलन खेड़ा जिले के उन मजदूरों का समर्थन करने के लिए था जो फसल खराब होने के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। महात्मा गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल कपड़ों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख के राजा का नाम क्या था? तो इनका नाम था रुद्रदामन। ठीक है, जूनालेख शिलालेख को रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है और इसे पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था और ये शिलालेख संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। कादम्बरी के लेखक कौन थे? ये थे बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी और ये संस्कृत में लिखा गया एक रोमांटिक उपन्यास था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस साहब द्वारा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था और उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रेरित करने के लिए किया था और जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य किसके साथ होता है? तो 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिला कलाकारों के द्वारा किया जाता है। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावड़ी अपने शक्तिशाली लय के लिए विख्यात है। लावड़ी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश में यह 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, गाने तेज गति से गाए जाते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और गरीबी दूर करना। ठीक है, गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है और यह 1974 में शुरू हुआ और 1782 में समाप्त हुआ। रोजगार का स्तर बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य था और समावेशी विकास 7वें पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 37 में क्या आता है? तो ये आता है देश के शासन में सिद्धांतों और मूलभूत बातों और कानून को बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम सेकंड शिफ्ट का भी अभी लेकर आने वाले हैं तो वो भी आप सभी देख लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।